हेलो प्रेमी जनों, भक्तजनों, मैं माया दास आप लोग को श्री महालक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था और उसकी एक लड़की भी थी। वह प्रतिदिन पीपल देवता की पूजा किया करती थी और रोज़ देखती थी कि महालक्ष्मी जी उसी पीपल के पेड़ से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस साहूकार की लड़की से बोली, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से बिना पूछे आपकी सहेली नहीं बन सकती। इसके बाद वो अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करती है और लक्ष्मी जी की सहेली बन जाती है। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन पे निमंत्रित किया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने के चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। उसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे घर भोजन पे आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और माता पिता से सब हाल का सुनाया। माता पिता तो बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की बहुत उदास थी, क्योंकि कारण पूछने पर उसने पिता से कहा कि लक्ष्मी जी के पास तो बहुत बड़ा वैभव है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूँगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा प्रेम पूर्वक उन्हें खिला देना। यह बात पिता भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और रानी का नौलखा हार वहीं डाल गई। यह देख करके साहूकार की लड़की बहुत खुश हुई। उसने हार को थाल में रख करके बहुत ही बढ़िया दुशाले से ढक दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी आ गए। लड़की जिन्होंने सोने चांदी की चौकी पर बैठने को पर कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा, पर ये तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी इस पर बैठे और भोजन भी किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के पदार्पण करते ही साहूकार का घर धन संपत्ति से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भर देना। जय महालक्ष्मी।